नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो कैंडल स्टिक की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें जो आज का वीडियो है, ये आज आखिरी वीडियो है। ठीक है, आखिरी वीडियो मतलब कैंडल स्टिक का आखिरी वीडियो है। तो इसमें जो कैंडल है उसका नाम है ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप क्या है दोस्तों? यह एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो मैं आपको इस कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। बियरिश कैंडल में क्या होती है, जो पहली कैंडल होती है वो क्या होती है, वो ग्रीन कैंडल होती है। ऐसे ये 2 कैंडल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 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 ऐसे ये 10-11 तरीके से बनती है। तो आपको जो है ना समझना होगा कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। इसी तरीके से जो है ये कैंडल बनती है, ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, तो इसमें पहला रूल क्या है कि जो कैंडल स्टिक ये बनती है, 2 कैंडल बनती है। ठीक है, और जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है। पहली कैंडल क्या होगी? ग्रीन कैंडल होगी। ऐसे इस तरीके से। तो जैसे मैंने इससे पहले बताया था ना कि चिमटे की तरह है ऐसे, तो चिमटे का ये भाग क्या होता है? फ्लैट होता है, यानी बराबर होता है। उसी तरीके से इस कैंडल में क्या होता है कि जो इसका टॉप होता है, ठीक है, ये बराबर होता है। थोड़ा 19-20 हो सकता है क्योंकि वो सांचे में नहीं ढलता। ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए जो है समझ रहे हैं। तो अब ये बनती कहाँ है, पहले हम इसे ध्यान से देखते हैं। ये हमेशा कहाँ बनेगी? टॉप पे बनेगी। टॉप पे क्यों बनेगी? क्योंकि यह एक बियरिश कैंडल है। अभी मैंने इतनी कैंडल बताई है। अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा। तो अब हम इसके कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको जो है ना, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर आप इसे ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए 9 से 11 कैंडल, मिनिमम 9 कैंडल होना चाहिए। 9 से 11 कैंडल होती है और प्लस 150 पॉइंट का करेक्शन। निफ्टी में 9 से 9 कैंडल, 10 कैंडल प्लस 70 से 80 पॉइंट या 90 पॉइंट, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। इतना करेक्शन होना ज़रूरी है। स्टॉक्स में क्या है? 9 कैंडल मिनिमम प्लस 1 से 1.5% का करेक्शन। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप इन चीज़ों को लिख लिया करो। मैं हर वीडियो में आपको कॉपी दिखाता हूँ और मैं इस वीडियो में भी आपको कॉपी अभी दिखाऊंगा कुछ देर बाद। ये कॉपी दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में हैमर हो। यू आर ए स्टूडेंट। आप क्या हो? आप एक विद्यार्थी हो। तभी आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, अन्यथा नहीं सीख सकते। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमारा कंडीशन क्या है? पहली कैंडल हमारी क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। और ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप होना चाहिए। अब ये देखो मार्केट जैसे ये गया ऐसे ऐसे। ये जरूरी नहीं है कि सारा कैंडल ऐसे ही बनेगा। इसमें कुछ रेड कैंडल भी बन सकती हैं। अगर सारी कैंडल ग्रीन बनती है तो बेस्ट है। ठीक है, सारी कैंडल ही अगर हमारी ग्रीन बनती चली जाती है तो हमारे लिए दी बेस्ट है। ऐसे आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे ये हमारी कैंडल मान लो ऐसे करके बन गई, ये बन गई ना। अब क्या होगा इसमें? हम जैसे कुछ हर कैंडल आप ध्यान से देखना, छोटे छोटे नियम होते हैं। अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करोगे तो कैंडल स्टिक कभी समझ में नहीं आएगी। सॉरी। तो इसमें से जो पॉइंट नीचे होगा, जैसे ये है तो मान लो कोई एक पॉइंट ये नीचे है, वैसे बराबर ही होता है तो हम बराबर ही लेकर के चलते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है, तो जो नीचे रहेगा इसी के नीचे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे और इसके ऊपर वाला जो होगा क्या होगा? वो हमारा एसएल होगा। और ये जो आएगा यहाँ से जो मार्केट चला हुआ है, किसी भी कैंडल स्टिक में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, जो रिवर्सल गया है, ठीक है, रिवर्सल का 50%। रिवर्सल का कितना? 50%। ये इसका 50% पहला टारगेट होना चाहिए। अब ये कोई ब्रह्म रेखा नहीं है कि हमें बस 50% मिलेगा तभी हम लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप 100-150 ट्रेड ले लोगे
तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना समझ में आने लगेंगी कि कब मुझे 100% पे भी प्रॉफ़िट बुक नहीं करनी है और कब हमें 40% या 30% पे भी निकल जाना है। ये सब कब हमें पता चलेगा, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? तो ये तो मैं एक आपको बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको चार्ट का आइडिया हो, ठीक है? पहला 50%, फिर 80%, फिर 100%, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने रिस्क कितने का लिया है। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। जैसे ये क्या क्या है आपका, जैसे मान लो निफ्टी है, ठीक है? ये क्या है? निफ्टी। निफ्टी क्योंकि वीकली एक्सपायरी इस टाइम निफ्टी की है, ठीक है? मान लो ये 100 पॉइंट गया है, ठीक है? 100 पॉइंट निफ्टी गया है। तो अब जैसे आपने जो क्वांटिटी लिया, क्योंकि अभी 75 का लॉट चल रहा है, यानी एक लॉट में 75 पॉइंट होते हैं, 75 नंबर होते हैं उसमें। तो अब आप यहाँ से लिया, अगर ये 100 पॉइंट का करेक्शन है तो आप इसे 50 पॉइंट खूंटा गाड़ करके मत बैठो कि जब तक पूरा आएगा नहीं हम लेंगे नहीं, ठीक है? यहाँ से मार्केट आता है इतनी दूर, यानी अगर आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट रिवर्सल का अगर मिलता है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या होता है ना कि बहुत ही मतलब कि रिस्की आप नहीं कह सकते, मतलब कुल मिला करके हमारी क्वांटिटी होती है। तो जैसे इसीलिए मैं स्टॉक बोलता हूँ, आप स्टॉक में पहले आओ, छोटे-छोटे ट्रेड लो। जब आपकी क्वांटिटी स्टॉक में 100, 200, 250, 300 जब हो जाएगी ना, जब आप साइकिल चलाना सीख लेंगे, मोटरसाइकिल चलाना सीख लेंगे, ठीक है? तब आप किसी दिन जब फ़रारी हाथ में आएगी तब उसे भी आप उड़ा ही दोगे, मतलब चला लोगे, ठीक है? तो ये क्या है ना, ये बहुत ही सब्र का काम है। जैसे मतलब स्टॉक में ट्रेड करने का क्या मतलब है? स्टॉक में ट्रेड करने का मतलब होता है जैसे आप वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है? वार्म अप इन द सेंस कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस होंगे भी तो बहुत कम होंगे, ठीक है? उसमें मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जब बताऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है? और प्लस जब आप स्टॉक्स में आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, स्टॉक्स से जब आपको पैसा आने लगे अच्छा खासा इन द सेंस, जैसे आपने मान लो डेली का 25,000 30,000 आप स्टॉक से बनाने लगे, डेली का 25,000 30,000 या 10,000, मतलब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपकी जो मतलब फाइनेंशियल कितना मजबूत है। जब वहाँ से आपको पैसा आने लगेगा ना, तब आप, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है ना गाड़ी को राइड करने लगे, गाड़ी को आप क्या करने लगे? राइड करने लगे हो। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे 1 साल 2 साल में, उसके बाद आपको जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली हो गया है, तो निफ्टी में तब ट्रेड करोगे तब आपको पैसा बहुत तगड़ा मिलेगा। अब आप ज़रूरी नहीं है, देखो ट्रेडिंग क्या होती है ना, 2-3 तरीके की ट्रेडिंग होती है। पहला क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर, जिसकी मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर में क्या होता है कि लोग जब भी आप किसी से बात करोगे ना तो इंट्राडे ट्रेडर यही बताएगा, कोई भी यूट्यूबर, बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि यार इंट्राडे ट्रेडर जुआ है, ठीक है? ये जो करेगा वो साला कभी पैसा नहीं कमा सकता। वो बिल्कुल सही बोलते हैं। वो सही इसलिए बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 3 साल 4 साल पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति 3 साल 4 साल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो व्यक्ति 3 साल 4 साल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कैसे सीखेगा? लोगों को तो लगता है बस पैसा लाएँ, पैसा डालें, बस खटाखट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जितनी भी आप एजुकेशन है, अगर आप जैसे वकील बनना चाहते हो, तो आपको 5 साल 6 साल प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो एमबीबीएस करोगे, तब भी उसमें 7 साल 8 साल 10 साल आपको देना ही होता है, ठीक है? तो यानी अब ये समझिए यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं बच्चे, 5 साल 6 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के उन्हें सैलरी मिलती है। भाई वो तो देश की बात है, जो भी सैलरी मिलती हो। लेकिन यहाँ पे तो आप करोड़पति बनने आ रहे हो ना, और करोड़पति क्या लगता है कि स्मार्ट मनी ऐसे ही आएगी। अगर इसी तरीके से स्मार्ट मनी कमाना आसान होता, तो आज इंडिया का हर एक आदमी जो है करोड़पति होता, मेरे अकॉर्डिंग। अगर स्मार्ट मनी कमाना इतना आसान होता तो हर आदमी करोड़पति होता। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी कमाना जो है ना बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल किसके लिए है? जो सीखता नहीं, जो पढ़ता नहीं। आप अगर स्मार्ट मनी कमाना चाहते हैं, या स्मार्ट तरीके से मतलब स्मार्ट मनी बनाना चाहते हैं, ठीक है? जैसे यूट्यूब पे आता है कि
आधे मिनट 1 मिनट का शॉर्ट में देखता हूँ, कई वीडियो बनाते हैं यार 1 लाख का, 1.5 लाख का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का प्रॉफिट लोग दिखाते हैं। अब वो चाहे एडिटिंग हो, ठीक है, या उनका रियल हो, इस बात पे हम नहीं जानते, लेकिन आप ये जान लो प्रॉफिट पैसा बनता है, ठीक है। पैसा बनता है तो कोई तो बनाता होगा, और पैसा वही बनाता है जो 5 साल 6 साल मेहनत किया हो। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आप जिस दिन से स्टॉक मार्केट में आओगे 3 साल यानी 1 साल 2 साल आप मार्केट को पैसा दोगे, 1 साल 2 साल मार्केट को पैसा देना ही देना है, वो फीस है, ठीक है। बिना गुरु दक्षिणा दिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, वो मार्केट आपसे इतनी फीस लेगा। लेकिन जब आप सीख जाओगे तब मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा, और इतना पैसा देगा ना कि आप उतना सोच भी नहीं सकते कि यार इतना भी पैसा दे सकता है। ये मार्केट की ताकत है। किसी हमारे मतलब एक है ना, वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, डायलॉग मारते हैं वो, कौन सा, स्टॉक मार्केट पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है पैसे की। उसने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ऐसे प्यास नहीं बुझाएगा उसके लिए आपको कुआं खोदना होगा। अब आप सोचो कि आप अकेले हो, कुआं खोद रहे हो, जब 10-12 लोग होते हैं तो जल्दी कुआं खोदता है, आप अकेले खोद रहे हो, तो आपको अकेले कुआं खोदने में कम से कम 5 से मतलब 3 से 5 साल तो मैंडेटरी है। इससे कम अगर दे रहे हो तो कुआं नहीं खोदेगा, ना ही पानी निकलेगा। तो मैंने जो बताई है, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, ये कैंडल स्टिक का मेरा आज आखिरी वीडियो है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जिस तरीके से मैंने स्टॉक मार्केट को सीखा है, मैं उसी तरीके से आपको वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने पहले कैंडल स्टिक सीखी थी, ठीक है, मैंने कैंडल स्टिक पहले सीखी थी, फिर मैं उसके बाद मैंने इंडिकेटर्स भी यूज करना सीखा था, लेकिन इंडिकेटर से मुझे जो है ना बेनिफिट नहीं हुआ था, मतलब मैं लॉस ही करता था उसमें। तो मैंने इंडिकेटर का सपना ही छोड़ दिया जब से मेरी मतलब जब मेरे गुरुजी से मेरी बात हुई। बात क्या हुई, मतलब मैंने यूट्यूब पे ही उन्हें देखा, इतना मैं महान नहीं हूँ कि मैं उनसे बात कर सकूँ, ठीक है, मैंने उन्हें यूट्यूब पे ही देखा। फिर जब से मैंने घनश्याम सर को फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैं चार्ट और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो उनकी स्ट्रेटजी है, 3-4 चीज़ें फॉलो करता हूँ, प्लस स्टडी करता हूँ, और ये तीनों चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा। आप ये चीज़ मान लो, अगर आपकी उम्र 30 साल के पार है, ठीक है, उससे कम है तो आप बच्चे हो, 30 साल के पार है अगर, ठीक है, और आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैंने भी मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मैंने जो मतलब स्टॉक मार्केट है, मैं था तो जानता बहुत पहले से था, लेकिन मैं ऐसे ही था, जल्ला उड़ान इन द सेंस, अच्छा ये स्टॉक है, लिया बेचा छोड़ दिया, लिया बेचा छोड़ दिया, किसी में प्रॉफिट हुआ तो मस्त है, लॉस हुआ तो मुंह लटकाए हैं, बस ऐसे ही था। लेकिन कुछ दिन बाद जब चीज़ें समझ में आई कि यार अब इसमें करियर बनाना है, तब जाकर के स्टडी स्टार्ट करना है शुरू किया मैं, और मुझे बहुत संतुष्टि है, क्योंकि मज़ा आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आपको अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। अगर आपको कैंडल स्टिक्स में कुछ भी, किसी भी कैंडल स्टिक जो मैंने बताई हैं, क्योंकि मैं सारी कैंडल स्टिक्स आपको मैं खुद नहीं जानता, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, बहुत सारी कैंडल स्टिक होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे गुरुजी यूज करते थे, वही कैंडल्स मैं भी यूज करता हूँ, और उनके सिवा मैं कोई कैंडल नहीं यूज करता, ठीक है, किसी भी कैंडल पर ट्रेड नहीं करता। तो आपको जो कैंडल ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये कैंडल आप बताओ, या आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है ऑफलाइन अगर व्यवस्था होगी तो मैं आपको ऑफलाइन भी बता सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके सीखने के ऊपर। वैसे मैंने आपको एक-एक चीज़ सारी चीज़ें बताई हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा-सा और अच्छे से जानना है तो आप कमेंट करो, मैं उस पे दूसरी वीडियो बना दूँगा। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, वो उसकी उसकी तकरीबन आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगी, और वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। डेली चार्ट पे कैसे होता है, 5 मिनट के चार्ट पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, और एक मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं उसे 3-4 सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं जानता हूँ, और जो कि मेरे गुरुजी ने जो है उसके वीडियो भी डाले हैं। तो मैं वही चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा, और आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको कॉपी दिखा दूँ, ये बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ये
कॉपी क्यों दिखाते हो? ये हैमर करो दिमाग में। यहाँ पे घनश्याम सर लिखा हुआ है, यहाँ पे घनश्याम सर लिखा हुआ है, मेरे गुरुजी का नाम। ये क्या है ना, कॉपी दिखाने का मतलब क्या है? कॉपी दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हैमर हो, दिमाग में जो है ना हैमर हो, कि जब तक आप स्टूडेंट नहीं बनोगे। देखो मैंने अपनी वीडियोस में भी जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके लगाता हूँ। ये मतलब मैं क्या क्यों लिखता हूँ? क्लास जब शब्द आता है तो हम एक स्टूडेंट की फीलिंग्स आती है। तो क्लास शब्द से क्या होगा कि हमारे अंदर फीलिंग्स आएंगी कि यार हमें पढ़ना है, तभी आप जो है स्टूडेंट बनो, तभी आप स्टॉक मार्केट सीखोगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। अब ये जो वीडियोस हैं, मतलब इसे कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, मैं ये कंक्लूजन वीडियो कैंडल स्टिक की बनाऊंगा, और वो 1-2 दिन बाद मैं आपको बनाऊंगा उसे, ठीक है? तो उसमें कंक्लूजन में मैं ये मेंशन करूंगा कि कब इसे यूज करना चाहिए, कब नहीं। वो मतलब कॉम्बिनेशन वीडियो होगा सभी का, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है मतलब जो भी पार्ट अच्छा लगा हो आप उसे कमेंट करके बताइएगा। और जो चीज़ें जैसे जो चीज़ें बुरी हैं इसमें, जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आप उसे भी लिखो ताकि मैं उसे जो है इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है? और आप इसे अपने सोशल मीडिया पे जो भी है आप उसे मतलब कि भेजो, क्योंकि लोगों को पता चले ना कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक पढ़ाई है, इसे पढ़ना होगा। लोग सोचते हैं एक बार 10 लाख लगाएंगे 10 करोड़ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बहुत ही स्ट्रगल का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है, तभी आप स्टॉक मार्केट से स्मार्ट मनी कमा सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।